हेलो बच्चों, आज हम HCF निकालना सीखेंगे। HCF होता क्या है? HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको हम GCD भी बोलते हैं। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो चलिए देखेंगे हम कि HCF कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने दो डिजिट लिए हैं, 18 और 24। 6R भी 18 होता है। अब हम इनके फैक्टर्स कैसे करेंगे, तो हम इनके फैक्टर लिख लेंगे कि आपका 18 के जो फैक्टर होंगे वो होगा 1, 2, 3, 6, 9 और 18। यानी कि ये नंबर्स हैं, इन नंबर से हमारा 18 डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 24 के फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि फिर से हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 ज़ा 24 होता है, 3 8 सा 24 होता है, आपका 4 इंटू 6, 4 6 सा 24 होता है। तो आपके ये नंबर्स हमारे निकल के आए कि हमारे इन नंबर से हम 24 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इनके फिर से फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, 24 के हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो ये हमारे कुछ नंबर निकल के आए हैं जो कि 18 के फैक्टर और 24 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हाईएस्ट में अब हम देखेंगे ये 1 हमारा 18 के टेबल में आ रहा है, 2 भी हमारा दोनों टेबल में आ रहा है, 3 भी हमारा दोनों टेबल में आ रहा है, 6 भी हमारा दोनों टेबल में आ रहा है। तो हमारा जो मेन है 1, 2, 3 और 6, तो ये हमारी 4 डिजिट ऐसी हैं जो कि हमारी 18 और 24 दोनों के फैक्टर्स हैं। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स निकल के आए हैं। अब क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि HCF निकालना है, HCF मीन्स हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब आपका जो सबसे बड़ा नंबर, इसको हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोला है। तो यानी कि ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट मतलब ये हमारा ये नंबर 6 हो जाएगा। तो आपका 18 और 24 का जो HCF होगा 6, क्योंकि हमें हाईएस्ट नंबर निकालना है। 1 से भी हमारा 1 नंबर ऐसा है कि दोनों नंबर हमारे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से भी हमारे दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 3 से भी हमारे दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं और 6 से भी हमारे दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन हमारे कॉमन फैक्टर बोला है, और फैक्टर्स मतलब कि किस किस नंबर से हमारा डिवाइड हो सकता है। तो देखिए इधर 9 इसमें आ रहा है, लेकिन 9 हमारा और कहीं नहीं आ रहा, इधर 18 आ रहा है, इधर 8, 20, तो हमारा कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है। तो हमारे केवल ये 4 डिजिट ऐसी हैं जो कि हमारी कॉमन आ रही हैं, और इसीलिए हमने कॉमन में से हाईएस्ट नंबर हमने ले लिया है। तो हमारा हाईएस्ट नंबर है 6। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमने HCF कैसे निकाला। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। मैंने नंबर लिया 21 और 56। तो हम इनके पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 21 को हम देखेंगे तो 21 1 इंटू 21 हो गया हमारा 3, क्योंकि हमारा 21 है, ऑड नंबर है, तो यानी कि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हम 3 से करेंगे। तो 3 7 सा 21 होता है हमारा, और हमारा बस यही दो फैक्टर्स होंगे कि 1, 3, 7 और 21। तो इसके जो कॉमन फैक्टर होंगे वो होंगे हमारे 1, 3, 7 और 21। इसी तरीके से अगर हम 56 के निकालेंगे तो 56 के हो जाएंगे हमारे 1 इंटू 56, 2 इंटू 28। अब हम 4 से करेंगे, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि हमारा इवन डिजिट है। अब हम 4 से करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 14 और हमारा हो जाएगा 7 इंटू 8, 7 8 सा 56। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स निकले, तो हम इनको लिख लेते हैं। तो 56 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन हमारे क्या क्या आ रहा है, 1 हमारा कॉमन है और 7 हमारा कॉमन है।
तो 2 नंबर ऐसे हैं हमारे, HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF में हमारे जो 1 और 7 हमारे कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हमारा HCF जो कि हाईएस्ट कॉमन है, तो हाईएस्ट नंबर है 7, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा 7। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम फैक्टर कैसे निकालते हैं। मल्टीप्लिकेशन करके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं और इसके थ्रू हम इसका HCF निकालेंगे। चलिए अब एक बार मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू और बताती हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम HCF कैसे निकालते हैं। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम HCF निकालेंगे। तो मैंने 2 डिजिट ली आपकी 30 और 45। ये 2 डिजिट है हमारी 30 और 45। सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 30 और 45 हमने 2 डिजिट लिखी, तो हम 30 और 45 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 2 का अगर हम करते हैं तो 2 15 आर 30 होता है। अब 2 के टेबल में हमारा 15 नहीं आता, इसलिए हम 3 से करेंगे। 3 5 आर 15। 5 के हमारा 5 है, 5 प्राइम नंबर है, इसलिए हम 5 1 जा 5 करेंगे। 45 को लेंगे तो 45 में है, क्योंकि 5 हमारा ऑड नंबर है, 45 हमारा ऑड नंबर है, तो यानी कि 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले से 3 से करेंगे। तो 3 1 आर 3 और 3 5 आर 15। फिर से 3 से करेंगे। 3 5 आर 15। फिर हम 5 से करेंगे तो 5 1 आर 5। अब हम इनके कॉमन निकालेंगे। तो हम पहले 30 के फैक्टर्स लिखते हैं। 30 के फैक्टर क्या है हमारे 2, तो 30 के फैक्टर आए हमारे 2 3 और 5। और 45 के जो फैक्टर्स आए वो है हमारे 3 3 और 5। अब जब हम इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो हम इन दोनों में से ये डिजिट देख लेंगे कि कौन सी डिजिट हमारी दोनों में कॉमन आ रही है। तो देखिए 2 लेकिन हमारा 45 में नहीं आ रहा, ये 3 और ये 5, तो 3 और 5 हमारी 2 डिजिट ऐसी हैं जो कि हमारी दोनों टेबल में आ रही हैं। तो हमारा HCF हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 15। 3 5 आर 15। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा होगा 15, क्योंकि 3 और 5 हमारी 2 डिजिट ऐसी हैं जो कि कॉमन आ रही है। चलिए एक और क्वेश्चन और करते हैं। अब मैंने नंबर लिया 12 और 18। ये 2 डिजिट ली हमने 12 और 18। तो 12 के हम फैक्टर्स निकालेंगे और 18 के निकालेंगे। तो 12 के निकालेंगे। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 3 आर 1। इसी तरीके से जब हम 18 के निकालेंगे तो 2 9 आर 18, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। अब फिर से इनके हम फैक्टर्स लिख लेंगे। पहले 12 के हमारे कौन कौन सी डिजिट आई 2 और 3 आई, और 18 की हमारी जो डिजिट्स आई वो आई हमारी 2 3 और 3। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF देखिए ये 2 कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन आ रहा है। ये 2 डिजिट हमारी ऐसी हैं जो कि कॉमन आ रही हैं, तो हम इनको नोट कर लेंगे 2 और 3। तो HCF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2 3 आर 6। तो 6 आपका ऐसा नंबर है जो कि 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम HCF कैसे निकालते हैं। चलिए एक बार मैं 3 डिजिट का HCF और लेके आपको बताती हूँ। तो चलिए एक बार 3 डिजिट लेकर के हम इनका HCF और निकालेंगे। तो हमने ये 3 डिजिट लिए हैं 128, 136 और 512। अब हम पहले इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 128 के निकालेंगे तो 2 6 आर 12 और 2 4 आर 8। फिर 2 से करेंगे 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 आर 2, 2 6 आर 12। फिर 2 से करेंगे 2 8 आर 16। फिर 2 से करेंगे 2 4 आर 8। फिर 2 से तो 2 2 आर 4 और फिर 2 से करेंगे तो 2 1 आर 2। ये हमारे आए। अब हम 36 को लेंगे। तो 36 के लिए हमारा हो जाएगा 2 से करेंगे तो 2 6 आर 12 और 2 8 आर 16। फिर 2 से करेंगे 2 3 आर 6, 2 4 आर 8।
फिर 2 से करेंगे, 2 1 जार 2 और 2 7 जार 14। अब 17 जो कि हमारा प्राइम नंबर है, 17 से डायरेक्ट करेंगे तो 17 1 जार 17। अब हम 512 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो चलिए 512 के निकालते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 2 जार 4, फिर आपका 2 5 आर 10 और 2 6 आर 12। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 8 जार 16। फिर 2 से 2 6 आर 12 और 2 4 आर 8। अगेन 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16 आर 32। फिर 2 8 आर 16, 2 4 आर 12 और आपका 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। अब हम इनके पहले फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 128 के, फिर आपका 136 के और 512 के। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आपका 2 है। ये आपके 128 के हो गए। 136 के लिए हम लिख लेंगे 2 2 2 और 17। इसी तरीके से जो हमारा 512 है, तो इसके हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आपका 2 है। तो 2 2 2 5 6 7 8 9, तो आपके ये 9 टाइम्स आपके 2 हो गए। अब हम इनमें से फिर से कॉमन लेंगे। अब देखिए आपका ये 2 कॉमन है, तीनों में आ रहा है। ये 2 आपका कॉमन है और ये 2 आपका कॉमन है। बाकी कोई भी डिजिट ऐसी है, कोई डिजिट हमारी इनमें से कॉमन नहीं है। तो हम इनके जब HCF लेंगे, तो HCF हम लेंगे, HCF आपका क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसमें से कि हम बस कॉमन लेना है। आपका क्वेश्चन भी यही है कि कॉमन फैक्टर, तो आपके ये कॉमन हो जाएंगे। तो आपका HCF हो जाएगा 8, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो आपके ये फैक्टर्स आ गए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम HCF कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसको आंसर करके और मुझे कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन है आपका 38, 57 और 76। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। थैंक यू।